हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का चीन को बड़ा ही स्पष्ट क्लियर संदेश। क्या कहा इन्होंने, बताएंगे। चीन को लगेगी तगड़ी वाली मिर्ची, तो वहीं क्वाड लीडर से बाइडन ने चुपके से कही ऐसी बात की हॉट माइक पर सबने सुन लिया दोस्तों, जिसके बाद चीन की हालत होने वाली है खराब। बताएंगे क्या कहा जो बाइडन ने। तो वहीं पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर बनाया अब ये प्लान। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत के खिलाफ नापाक चाल की तैयारी में पाकिस्तान। तो वहीं श्रीलंका राष्ट्रपति चुनाव में देश के इतिहास में पहली बार हुआ है ऐसा। हर कोई रह गया हका बक्का। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और भारत को विकसित देश बनते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्वाड के मंच से चीन को दे दिया है बड़ा ही स्पष्ट संदेश। कह दिया क्वाड किसी के खिलाफ नहीं, ये स्वतंत्र, खुला और समृद्ध हिंद प्रशांत है हमारी प्राथमिकता। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद यानी क्वाड किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संप्रभुता के सम्मान के पक्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को शिखर सम्मेलन में कहा कि स्वतंत्र, खुला, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत हमारी प्राथमिकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन अपने गृह नगर विलिंगटन में वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा शामिल हैं। मोदी जी ने चीन को बिना नाम लिए बड़ा संदेश देने की कोशिश की और कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सभी नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता का सम्मान, क्षेत्रीय अखंडता और सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने के समर्थन में है। प्रधानमंत्री का परोक्ष रूप से इशारा चीन की ओर था। चीन दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागरीय क्षेत्रीय विवादों में शामिल है। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है, तो वहीं वियतनाम, मलेशिया, फिलीपीन, ब्रुनेई और ताइवान भी इस पर अपना दावा करते हैं दोस्तों। तो वहीं आपको ये भी बता दें, क्वाड की इस मीटिंग में 26/11 और पठानकोट जैसे हमले की भी निंदा की गई है। अमेरिका में क्वाड की मीटिंग में परोक्ष रूप से पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया है। क्वाड समूह के नेताओं ने शनिवार को मुंबई के 26/11 आतंकी हमले और 2016 पठानकोट हमले की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति के जरिए आतंकवाद के अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शनिवार को एक संयुक्त बयान में क्वाड नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद समेत इसके सभी रूपों की निंदा की है। तो वहीं आपको बता दें, क्वाड लीडर से बाइडन ने चुपके से कह दी ऐसी बात, हॉट माइक पर सबने सुन लिया। बाइडन को लगा कि माइक पे किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन सबने सुना, चीन को लग जाएगी। ये सुनने के बाद मिर्ची दोस्तों, अमेरिका में क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने क्वाड लीडर से ऐसी बात कह दी है, चीन को मिर्ची लगनी तय है। दरअसल जो बाइडन को हॉट माइक पर क्वाड देशों के नेताओं से ये कहते हुए सुना गया है कि चीन उनका टेस्ट ले रहा है। इस प्रकार उभरते चीनी खतरे के प्रति अमेरिकी गंभीरता को दर्शाता है। जो बाइडन शिखर सम्मेलन में नेताओं से कहा कि हमारा मानना है कि शी जिनपिंग घरेलू आर्थिक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और चीन में अशांति को कम करना चाहते हैं। शिखर सम्मेलन स्थल से बाहर निकलते समय उनकी शुरुआती टिप्पणी हॉट माइक पर कैच हो गई दोस्तों। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर बाइडन ने एक पर्सनल टिप्पणी की। कहा कि जब भी हम मिलते हैं, मैं सहयोग के नए क्षेत्रों को तलाशने की हमारी क्षमता से प्रभावित होता हूँ। आज भी ऐसा हुआ है। दरअसल दोस्तों, मोदी जी का हाथ थाम कर उन्हें अपने आवास के अंदर लेकर गए बाइडन, जहां दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। ये दर्शाता है कि आज भी अमेरिका में भारत की साख लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बता दें, संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत के खिलाफ बड़ी ही नापाक चाल की तैयारी में पाकिस्तान कश्मीर को लेकर बना दिया ये प्लान। बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 79वीं बैठक में पाकिस्तान एक बार फिर अपनी नापाक चाल चलने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले हैं। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट जियो न्यूज ने इस बारे में जानकारी दी है। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को महासभा को संबोधित करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहबाज शरीफ इस दौरान वो कश्मीर के साथ ही फलस्तीन, इस्लामोफोबिया समेत अन्य मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री महासभा की बैठक में भाग लेने के लिए 23 से 27 सितंबर तक न्यूयॉर्क में रहेंगे। पाकिस्तान ने भले ही अपने देश में लोगों के खिलाफ सेना उतार रखी है और बलोचों से लेकर पश्तूनों के खिलाफ क्रूर अभियान चला रखा है, लेकिन वो कश्मीर पर भारत के खिलाफ प्लान बनाने से बाज नहीं आ रहा है। जी हाँ, रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान ने योजना बनाई है कि महासभा में संबोधन के दौरान शहबाज शरीफ भारत के जम्मू कश्मीर और फलस्तीन का मुद्दा उठाएंगे। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यूयॉर्क के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। व्यवस्थाओं से भरे सप्ताह को लेकर उत्सुक हूँ। हम दुनिया के सामने पाकिस्तान का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार को भी UNGA सत्र के लिए अमेरिका की यात्रा करनी थी, लेकिन
लेकिन आखिरी समय में भी उनकी यात्रा रद्द कर दी गई। वहीं बता दें, आतंकवादियों के साथ बिरयानी किसने खाई थी? जी हां, अमित शाह जी ने कांग्रेस और एनसी से पूछा सवाल। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए रविवार यानी आज कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी भी पत्थरबाज या आतंकवादी को रिहा नहीं किया जाएगा और जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं कर दिया जाता तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। अमित शाह जी ने आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला को घेरा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आतंकवाद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र रैना के समर्थन में प्रचार करने जम्मू कश्मीर के नौशहरा पहुंचे। उन्होंने आतंकवाद का जिक्र कर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला साहब, आप चिंता मत कीजिए, चुनाव संपन्न होने के बाद हम लोग श्वेत पत्र लेकर आने वाले हैं जो कांग्रेस को, आपको और मुफ्ती परिवार को पूरी तरह से एक्सपोज कर देगा। आखिर आतंकवाद घाटी में कौन लेकर आया, किसकी शह पर आया, उस वक्त केंद्र में किसकी सरकार थी और घाटी में किसका शासन था, किसने आतंकवादियों के साथ बिरयानी खाई थी, ये पूरा कच्चा चिट्ठा हम खोलकर रखने वाले हैं। तो वहीं बता दें, इतना ही नहीं, उधर हरियाणा के सोनीपत में योगी आदित्यनाथ जी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, पाकिस्तान का जिक्र करके कही ये बात। दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को हरियाणा के सोनीपत के राई के गांव जखोली में बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा गहलावत के समर्थन में रैली को संबोधित किया। सीएम योगी इस दौरान विपक्षी कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दिए और कहा कि इन लोगों के एजेंडे में कोई भी वर्ग नहीं है, इनका एजेंडा बांटो और राज करो का है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र नायकों का सम्मान कैसे होता है ये हरियाणा में देखने को मिलता है। तो वहीं अपनी पार्टी के कार्यों की सराहना करते हुए सीएम योगी ने कहा कि परिवारवाद से उठकर केंद्र और हरियाणा सरकार ने काम किया। इन लोगों यानी कांग्रेस के एजेंडे में कोई भी वर्ग नहीं है, इनका एजेंडा बांटो और राज करो का है। इन्होंने तो कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगाया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 हटाकर आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। वहीं बता दें, श्रीलंका राष्ट्रपति चुनाव में राजपक्षे परिवार का हुआ सुपड़ा साफ। महिंदा राजपक्षे के बेटे की जमानत हुई जब्त। दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में राजपक्षे परिवार का सुपड़ा साफ हो गया है। ये वही राजपक्षे परिवार है जिसकी कभी श्रीलंका में तूती बोला करती थी। श्रीलंका की राजनीति महिंदा राजपक्षे और गोटबाया राजपक्षे के इर्द गिर्द ही घूमती थी। राजपक्षे परिवार का हर उम्मीदवार बहुसंख्यक सिंहली वोटरों के दम पर हर चुनाव में भारी अंतर से जीत दर्ज करता था, लेकिन आज हालात इतने बुरे हैं कि महिंदा और गोटाबाया राजपक्षे लोगों के भारी विरोध को देखते हुए चुनाव तक नहीं लड़ सके। किसी तरह महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की हिम्मत भी की, लेकिन उन्हें अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। वहीं बता दें, कौन है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति? अनुराग कुमार दिसानायके, जो चाइनीज समर्थक है। दोस्तों, कोलंबो सांसद अडानी प्रोजेक्ट रद्द करने की इन्होंने धमकी दी है। श्रीलंका के मार्क्सवादी नेता अनुराग कुमार दिसानायके ने चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। बम पर वोट पाकर वो रानिल विक्रमसिंघे की जगह लेने को तैयार है। उन्होंने सबसे अधिक मत पाकर राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। अनुराग कुमार का चुनाव जीतना भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं है। उन्हें चीन का समर्थक माना जाता है और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने श्रीलंकाई लोगों से वादा किया था कि अगर वे राष्ट्रपति बन जाते हैं तो श्रीलंका में अडानी के प्रोजेक्ट्स को रद्द करवाएंगे। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, आसमान के बाद पाताल लोक में दुश्मन को तबाह करने का प्लान, फ्रांस के साथ डील पक्की करेंगे अजीत डोवाल। जी हाँ, इंटरनेशनल फोरम पर लगातार भारत अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। साथ ही मोदी सरकार अमेरिका से लेकर यूरोप तक की महाशक्तियों के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को मजबूत कर उसे नई ऊंचाइयां देने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही विदेश मंत्री जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल इसमें बड़ी और अहम भूमिका निभा रहे हैं। खासकर एनएसए अजीत डोभाल रणनीतिक से लेकर रक्षा संबंधों को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी सिलसिले में अजीत डोभाल 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 तक फ्रांस के दौरे पर रहेंगे। वो इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए पेरिस जाएंगे। इस दौरान न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट एयरक्राफ्ट इंजन और अंडर वाटर ड्रोन खरीद और निर्माण करार पर डील पक्की होने की उम्मीद है। एनएसए अजीत डोभाल की इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात होने की संभावना है। बता दें कि राफेल फाइटर जेट डील के बाद भारत न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट एयरक्राफ्ट इंजन और अंडर वाटर ड्रोन को लेकर भी फ्रांस के साथ पार्टनरशिप करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं बता दें, अजीत डोभाल का अमेरिका न जाना भारत से रिश्तों पर क्या दे रहा है संकेत? प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से पहले बाइडेन ने चली थी बहुत बड़ी चाल। आखिर क्या चाल चली, बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा चर्चा में आप सभी जानते ही हैं। शनिवार को उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कहीं भी दिखाई नहीं दिए, कहीं पर भी वो नजर नहीं आए। डेलावेयर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ आए भारत के वरिष्ठ अधिकारियों की लिस्ट में उनका नाम नहीं था। डोभाल के अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन हालांकि इस मीटिंग में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी
मोदी के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा शामिल थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी उनके साथ थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आमतौर पर NSA अजित डोभाल जी रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के दौरान बाइडेन के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और नई दिल्ली में अमेरिकी दूत एरी गारसेटी भी थे। ऐसे में डोभाल की गैर मौजूदगी ने अटकलों को हवा दे दी है। इस मुलाकात से पहले खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की याचिका पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अदालत में एक नागरिक कार्रवाई मुकदमा दायर किया गया। इसमें उसने कथित तौर पर कुछ भारतीय अधिकारियों की ओर से हत्या की, उसकी हत्या की प्लानिंग का आरोप लगाया और मुआवजे की मांग की। दोस्तों, अमेरिकी अदालत ने इस मामले में NSA अजित डोभाल, खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख सामंत गोयल, कथित खुफिया अधिकारी विक्रम यादव और अब जेल में बंद बिजनेसमैन को तलब किया है। कथित तौर पर न्यूयॉर्क में पन्नू को मारने के लिए एक हिटमैन को भाड़े पर लेने की कोशिश की गई। भारत ने इन आरोपों को अनुचित और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। डेक्कन हेराल्ड में छपी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के कारण डोभाल अमेरिका नहीं गए हैं। जी हाँ, अब ऐसे में आपकी राय तो बनती है दोस्तों। अजित डोभाल जी जो हमेशा पीएम नरेंद्र मोदी जी के एक पिलर बनकर खड़े रहते हैं, आज वो इस मीटिंग में दिखाई नहीं दे रहे, जो कि बहुत बड़ा एक अमेरिका की चाल को दर्शाता है। दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बेहद जरूरी है, तो बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, पंजाब पुलिस की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, अमृतपाल सिंह से सीएम भगवंत मान को है जान का खतरा, बेअंत सिंह जैसे हस्र की धमकी। दोस्तों, पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि कट्टरपंथी सिख उपदेशक और सांसद अमृतपाल सिंह से मुख्यमंत्री भगवंत मान की जान को गंभीर खतरा है। पंजाब पुलिस ने यह भी कहा है कि अमृतपाल सिंह और उसके साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था को भी खराब कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस ने ये दावे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में प्रस्तुत एक हलफनामे में किए हैं, जिसमें उन्होंने अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर रिकॉर्ड किए गए कुछ वीडियो क्लिप का हवाला दिया। इन कथित वीडियो क्लिप में खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान इस तरह से काम कर रहे हैं कि उनका भी वही हश्र होगा जो पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का हुआ था। बता दें कि अगस्त 1995 में राज्य सचिवालय के अंदर आत्मघाती बम हमले में बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई थी। वहीं बता दें, जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान खून की होली खेलने आ रहा था घुसपैठिया, BSF ने फेर दिया उसके मंसूबों पर पानी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनावों के बीच सीमा सुरक्षा बल ने एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए आतंकी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जम्मू जिले के RS पूरा सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद भी किए हैं। सीमा सुरक्षा बल की ओर से जारी बयान के अनुसार मध्य रात्रि में सतर्क BSF के जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी। उन्होंने घुसपैठियों को RS पूरा सीमा क्षेत्र में BSF बाढ़ की ओर आते देखा। इसके बाद जवानों ने घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। BSF की सतर्कता और मुस्तैदी के चलते घुसपैठिया सीमा पार करने में नाकाम रहा। इसके बाद सुरक्षा बलों ने रात भर चौकसी बरती और सुबह की पहली किरण के साथ इलाके में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। दोस्तों, वहीं बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जापान के प्रधानमंत्री से अलग से क्यों की मुलाकात, आखिर किस बात का दिया धन्यवाद। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को क्वाड शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, लेकिन इसी दौरान उन्होंने कहा कि भारत का विजन वन अर्थ वन हेल्थ का है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेलावेयर में क्वाड शिखर सम्मेलन से इतर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की। उन्होंने संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और सहयोग को और गहरा करने के लिए विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने वर्षों से विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री किशिदा को धन्यवाद दिया और उनकी सफलता और खुशी की कामना की। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में इस बात का भी जिक्र किया। वहीं बता दें, इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक में अल जजीरा के कार्यालय पर मारा छापा, काम करने से रोका और कहा कैमरे उठाओ और यहां से निकलो। जी हां, इजरायली सैनिकों ने रविवार तड़के इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में समाचार संगठन अल जजीरा के कार्यालय पर छापे मारे और वहां मौजूद लोगों को तत्काल काम बंद करने का आदेश दिया। अल जजीरा ने अपने अरबी भाषा के चैनल पर इजरायली सैनिकों के एक फुटेज का सीधा प्रसारण किया, जिसमें सैनिक कार्यालय को 45 दिन तक बंद रखने का आदेश दे रहे हैं। वहीं बता दें, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक महाराष्ट्र में बीजेपी की बढ़ाएंगे चिंता, MVA के लिए करेंगे प्रचार। जी हां, महाराष्ट्र में राज्य विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले सियासी माहौल गरमाने लगा है। महायुति और महाविकास आघाड़ी एक दूसरे को टक्कर देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा सकते हैं। मलिक ने दावा किया है कि वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्षी महाविकास आघाड़ी के लिए प्रचार करेंगे। इस चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा का सफाया हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने में अहम भूमिका निभाने वाले सत्यपाल मलिक मुंबई में शिवसेना यानी उद्धव बाला साहेब ठाकरे प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर उनसे मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जी हां, वहीं बता दें, तिरुपति लड्डू विवाद पर श्री ने दी खास सलाह, कहा हिंदुओं की आस्था को गहरा आघात। इस मामले पर जिस तरह से तिरुपति स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर में
प्रसाद को लेकर विवाद हो रहा है। उसके बाद श्री श्री रविशंकर ने भी खुलकर इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि मंदिर के प्रबंधन से सरकारों और उद्योगपतियों को दूर रहना चाहिए। बता दें कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जो कि मंदिर का प्रबंधन देखती है, उसने इन आरोपों की पुष्टि की और मंदिर में सप्लाई होने वाले घी में मिलावट थी। तो वहीं दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में दोस्तों, लेकिन वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।